हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 11 की गणित में 12.4 की आगे की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको 12.4 के 3 नंबर तक के सवाल को बताया था। आज उसके आगे हम 4 नंबर सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, अभी समांतर श्रेणी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इसके जो सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो सवाल आप लगाइए, उसको भेजिए हमारे पास। ठीक, देखिए ये सवाल नंबर 4 का पहला भाग है। इसका सेकंड भाग आप अपने आप लगाएंगे। 3 व 17 के बीच n समांतर माध्य हैं। तो सबसे पहले हम श्रेणी लिखते हैं, एक समांतर श्रेणी लिखते हैं। इसके साथ देखिए आपको श्रेणी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 और पहला समांतर माध्य A1, फिर A2, फिर A3 और डॉट डॉट जो सबसे अंतिम समांतर माध्य होगा वो क्या होगा, AN होगा। और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपके पास, 17 सबसे लास्ट में। देखिए अगर कोई समांतर श्रेणी कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो उसमें कुल पदों की संख्या n+2 होती है। ये बात हमने पहले लेक्चर में आपको बता रखी है। ठीक, देखिए चूंकि एक समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी होती है, n+2 होती है। ठीक, तो यहाँ से आप पदों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे, जबकि आपको जो कुल n+2 दिया गया वो कितना दिया गया है, 17 दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे। देखिए अतः n+2 बराबर कितना, आपको कितना है, मतलब n+2वां पद कितना है, 17 है। इसका मतलब यहाँ पर a + n+2 -1 × d = कितना हो जाएगा, 17 है। a की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी हो जाएगी, 3 + n+2, 2 में से 1 निकल गया कितना, 1, और ये हो जाएगा आपका d × d बराबर कितना, 17। 17 में से 3 गया कितना, 14। मतलब d बराबर यहाँ से मिलेगा 17 - 3 मतलब 14/n+1। ये निकला आपका d का मान। ठीक, अब उसके बाद प्रश्न में क्या क्या आ गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए कहा गया है कि अंतिम समांतर माध्य, तो इसमें अंतिम समांतर माध्य कौन सा, पहला समांतर माध्य, दूसरा, तीसरा और क्या है, अंतिम। तो अंतिम समांतर माध्य मतलब an आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, चूंकि आपको दिया गया है an/, प्रथम समांतर माध्य, प्रथम कौन सा है, A1 = इसका अनुपात दिया गया है आपको 3/1। ठीक है, अब हमने आपको बताया था समांतर माध्य निकालने का तरीका। ठीक है, देखिए जो श्रेणी का प्रथम समांतर माध्य होता है वो आपका श्रेणी का द्वितीय पद होता है। और श्रेणी के द्वितीय पद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a + d। ठीक है, तीसरे पद को निकालने के लिए क्या करते हैं, a + 2d। ठीक है, चौथे पद को निकालने के लिए क्या करते हैं, a + 3d। और जो चौथा पद होता है वही श्रेणी का तीसरा समांतर माध्य पद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर, और इसी तरीके से जब 4, 5 बढ़ाते चलेंगे तो इसका मतलब श्रेणी का जो nवां माध्य पद होगा वो a + क्या होगा, nd। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएगा a + n × d अपॉन कितना, a + प्रथम माध्य पद। तो प्रथम माध्य पद द्वितीय, श्रेणी का द्वितीय पद a + d होता है, और 3/1 a और d के मान रख लो। a का मान कितना है, 3, और d का मान आपके पास कितना है, देखिए 14/n+1, 14/n+1 अपॉन 3 प्लस d का मान 14/n+1 = 3 अपॉन कितना, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3n + 3 और प्लस कितना, 14n बटे में n+1 बटे में, फिर ये कितना हो जाएगा, 3n + 3 + 14/n+1 और बराबर कितना, 3/1। यहाँ से ये n+1 क्या हुए, कैंसिल। 3 × 14 = 17n, कितना हो जाएगा, 17n और प्लस कितना, 3 बटे, यहाँ पर देखिए 3n + 17 = ये हो जाएगा 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17n अपनी जगह पर रहेगा, +3 ये इधर चला जाएगा, बराबर 3 × 3 = 9 n और 17 × 3 = 51
ट्रांसपोज करिए तो 17n माइनस का 9n इजिकल टू 51-3, मतलब यहाँ पर 9 8 17 8n और यहाँ पर कितना बचा 48, तो n बराबर 48/8, 8 छंग 48, तो n बराबर कितना आ गया 6। इस तरीके से इसके n का मान कितना हो गया 6। समझ में आया सबको? नोट कर लीजिए सभी लोग। ये आपका सवाल नंबर 5 है। यदि x y z समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो। ये आपको दिया गया है, ठीक है, कि बराबर 4x y z सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, चूंकि x y z, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो अब देखिए समांतर श्रेणी में है तो 2y = x + z, ये वही समांतर बराबर है इसका, ठीक है, वही फार्मूला है। ठीक, 2y = x + z। LHS ले लेते हैं, LHS लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 2y - z, और यहाँ पर रखें 2y + z - x, यहाँ z + x - का y। ठीक, अब देखिए सबकी वैल्यू रख लो, यहाँ पर 2y की वैल्यू रखो, x + x + z - z। ठीक, यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा x + z + z - x, यहाँ पर z + x = 2y है, आप रख लीजिए 2y - y। सॉल्व कर लो इसको सब। देखिए z से z कैंसिल, मतलब यहाँ बचा आपका 2x, यहाँ से x कैंसिल मतलब 2z, और यहाँ बचा 2y में से एक y निकल गया, कितना बचा y, मतलब आपका देखिए ये 2 दूनी 4 x y z, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए ये सवाल आपका सवाल नंबर 6 है आपका। ये है आपका सेकंड नंबर सवाल, b + c - a, c + a - b, a + b - c भी समांतर श्रेणी में होंगे यदि a b c समांतर श्रेणी में है। इसका चौथा पार्ट है आपका a² + b + c, b² ब्रैकेट में c + a, c² a + b आपके समांतर श्रेणी में है, अगर a b c किस में है, समांतर श्रेणी में है। आपके बीच के 2 पार्ट बचे हैं, उसको आप अपने आप लगाइए, ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसको आप पूछिए, लेकिन अभी ये 2 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट करिए। देखिए ये हो जाएगा आपका पहला सवाल। सेकंड नंबर सवाल सॉल्व करते हैं हम पहले। सेकंड नंबर सवाल है, देखो आपको चूंकि A B C R इन AP दिया गया है, दिया गया ना, AP दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखें तो B - A = क्या लिख सकते हैं, C - B। आप इसको नहीं छोड़ दीजिए, आप लेते हैं B + C - A, ठीक है। देखिए माना b + c - a, c + a - b और a + b - c r इन
AP, मतलब ये समांतर श्रेणी में, अगर समांतर श्रेणी में तो इनके सामांतर आपके बराबर होने चाहिए, मतलब इसके बराबर आना चाहिए आपका। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके इस वाले पद से ये पद घटा दीजिए, तो C प्लस A माइनस बी माइनस बी माइनस C प्लस A। इसी तरीके से इस वाले से ये पद घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस बी माइनस C माइनस C माइनस A प्लस B। ठीक है, ब्रैकेट खुलने पे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, आप कुछ कट रहे हैं, चेक करिए जरा, यहाँ पर आपके ए नहीं, C से C केवल कट रहा है, तो ए मिलके 2A और माइनस का 2B। यहाँ से अगर चेक करें तो आपका कट रहा है क्या, देखिए A से A कट रहा है, मतलब बचा आपका 2B माइनस का 2C, 2 कॉमन हो गया, बचा आपका A माइनस B और बराबर 2 कॉमन B माइनस C। तो इस तरीके से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लें तो ये B माइनस A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C माइनस B। देख लीजिए ये कंडीशन। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। इसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक, समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कैसे लगाएंगे, देखिए चूंकि ABC RN AP, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब देखिए AP का मतलब समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, अब ABC अगर समांतर श्रेणी में तो AB प्लस BC प्लस CA से गुणा करने पर पूरे पद में, देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है पहले, ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर, जोड़ने या घटाने पर श्रेणी समांतर ही रहती है। ठीक, चलिए भाई हम जोड़ घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या आपका A ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA और कॉमा यहाँ B, फिर ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA और फिर कॉमा C ब्रैकेट में AB प्लस BC और प्लस CA, ये भी AP में होंगे। मैंने कहा ना अभी, ठीक है, कि अगर सेम संख्या से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो जैसी श्रेणी है वैसी रहेगी, AP रहेगी आपकी। ठीक है, आप देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो A स्क्वायर B प्लस ABC प्लस ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर C कॉमा यहाँ से AB स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर C प्लस ABC कॉमा फिर यहाँ पर ABC प्लस BC स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर A, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए तो ये भी आपके AP में होंगे क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं गया। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं आपको सभी पदों से ABC घटाने पर, ABC घटाने पर सभी पदों से ABC क्या करने पर, घटाने पर। अगर ABC घटा देंगे तो सबसे ABC क्या होगा, कट जाएगा आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर B और प्लस A स्क्वायर C कॉमा AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C कॉमा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A आर इन आल्सो AP। समझ में आया सबको? ठीक है, अभी तो कुछ किया नहीं गया, केवल घटाया गया। तो हमने बताया आपको कि घटाएंगे तब भी आपका AP में, जोड़ेंगे तब भी सेम नंबर जुड़ना घटना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा B प्लस C। यहाँ से आपका क्या कॉमन हुआ, B स्क्वायर कॉमन हो गया, बच गया A प्लस C। ठीक है, और यहाँ से कॉमन हो गया आपका क्या, बोलिए C स्क्वायर कॉमन हो गया A प्लस B आर इन AP, और यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए सवाल।
ये सवाल नंबर आपका 7 है, ठीक है। यदि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए ये आपका समांतर श्रेणी में होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको दिया गया है 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे यदि श्रेणी में होंगे यदि। देखिए यदि वही जो आपने हमें बताया ए बी सी, अगर मध्य ए बी सी है दिया गया है आपको से तो समांतर श्रेणी में है तो 2c बराबर a प्लस बी, मतलब मध्य पद का 2 गुना बाकी दोनों पदों के योग के बराबर। तो मध्य पद का 2 गुना 2/c प्लस a इज इक्वल टू 1/b प्लस सी प्लस 1/a प्लस बी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2/c प्लस a इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b प्लस b प्लस c ये हुआ है, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर, तो a प्लस b एक ब्रैकेट में b प्लस c एक ब्रैकेट में, ठीक। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में a प्लस b और b प्लस c और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर c प्लस a एक ब्रैकेट में और यहाँ पर a प्लस c प्लस कितना 2b। ये हो गया आपका। आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब दोनों साइड से, ठीक है। पहले 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, ठीक है, प्लस ac इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b स्क्वायर प्लस bc, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ca और प्लस का c स्क्वायर, इसमें प्लस का 2bc, इधर मल्टीप्लाई प्लस का a स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना a स्क्वायर प्लस का ac और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2ab, ठीक। ये हो गया सॉल्व। 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये हो जाएगा कितना आपका 2ab प्लस कितना 2ac और प्लस 2b स्क्वायर प्लस का 2bc इज इक्वल टू सेम यहाँ कुछ जुड़ेगा, हाँ CAC जुड़ेगा तो 2ac और उसके बाद फिर 2bc प्लस का 2bc और प्लस का 2ab और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक। चलिए भाई देखते हैं कुछ कटेगा। 2bc से 2bc इधर कैंसिल, ठीक। अब बचा कितना 2ab यहाँ पर है 2ab इधर है ये भी कैंसिल, बचा आपका कितना 2ac और यहाँ भी आपका क्या है 2ac, ठीक है। तो देखिए 2ac और 2ac कैंसिल, मतलब बचा आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बात समझ में आए, ठीक। अब अगर ये बचा आपका तो देखिए यहाँ से आप इसमें दोनों पक्षों में a प्लस c क्या करेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जोड़ देंगे। तो देखते हैं दोनों पक्षों में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जोड़ने पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जोड़ने पर जोड़ दो भाई। तो जोड़ देंगे तो ये कितना रह जाएगा आपका 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और यहाँ भी आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मतलब इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए एक बार लिखेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर लिखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लिखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या थोड़ा चेंज करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं आप क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब इस तरीके से यहाँ पर 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये पहले होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। और बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये हुआ। अगर इसको आप ध्यान दें तो यही कंडीशन तो है, ठीक है। 2b स्क्वायर यही है ना, ठीक। आता है आपका जो है कितना b स्क्वायर आता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, भाई मध्य पद का 2 गुना, तो देखिए मध्य पद का 2 गुना c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 2 गुना शेष 2 पदों के योग के बराबर, तो एक ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये समांतर श्रेणी में सवाल में आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और कितना है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे।
बस सिद्ध हो गया, श्रेणी होंगे। हमने माना था और सवाल में जो दिया गया है वो हम ले आए। इस तरीके से ये आपका सवाल देखिए, ये सवाल नंबर आपका 9 है, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 में ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो 1/BC 1/CA 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। ये सवाल देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल है 2 लाइन का, बहुत छोटा सवाल है। देख लीजिए कैसे। देखिए, चूंकि आपको दिया गया है ABCR इन AP, मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब अगर ये समांतर श्रेणी में तो एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, मतलब ABC से क्या करने पर, भाग देने पर, और जो भाग देंगे भागफल आएगा वो भी किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। चलिए भाई देखिए, A/ABC, B/ABC, C/ABC, R in AP, ये भी AP में हुआ कि नहीं हुआ। तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, इस तरीके से 1/BC 1/AC और 1/AB, R in AP। ये आपको प्रूव करना था, चेक कर लीजिए, ठीक है। हो गया, नोट कर लीजिए सभी लोग। बारह 12.4 का आखिरी सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए, यदि A² + B² + C² समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो 1/BC 1/CA 1/AB समांतर श्रेणी में है। ये सवाल भी कुछ 7 नंबर सवाल की तरह है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अगर देखें तो देखिए 1/B + C, 1/C + A, 1/A + B समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे यदि, ठीक है, यदि आप मध्य पद का 2 गुना 2/C + A शेष किनारे पदों के योग के बराबर 1/B + C + 1/A + B। सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए, 2/C + A मल्टीप्लाई क्लास तो A + B B + C A + B एक ब्रैकेट में और B + C एक ब्रैकेट में, इसका इधर मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट में A + B और B + C, और यहाँ से बराबर इसको इधर मल्टीप्लाई C + A और ब्रैकेट में A + C + 2B। चलिए भाई आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ब्रैकेट में AB प्लस इधर मल्टीप्लाई AC + B², ठीक है, और प्लस BC, ये हो गया बराबर, इससे मल्टीप्लाई CA + C² + 2BC, A से मल्टीप्लाई प्लस A² + AC + 2AB, ये हो गया आपके। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2AB + 2AC + B² + 2BC बराबर, यहाँ से आ जाते हैं। देखो CAC मिलकर 2AC, 2AC + C² + 2BC + A² + 2AB, 2AB ये कटा आपका 2AB 2AC 2BC और 2BC, मतलब बचा क्या आपका, देखिए यहाँ से बचा आपका, हाँ 2 भी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो 2B² = क्या बचा आपका, A² + C², A² + C²। अब इस बात से देखिए, यहाँ से देखिए, ठीक,
तो आपको क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में, तो इसका मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो कंडीशन होगी, यही कंडीशन आपकी आ रही है। अतः ठीक है, ये क्या हुआ, प्रूव हुआ। समझ में आया? ठीक, इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए। और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट डे हम आपको फिर मिलेंगे।